बिहार में बाढ़ से चंपारण समेत 10 से अधिक जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लाखों की आबादी बाढ़ से अभी घिरी हुई है। सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भी बांटी गई है, लेकिन हकीकत यही है कि इस बार के बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित चंपारण के लोग हुए। पूर्वी चंपारण में गंडक, शिखरना और बागमती नदी के तांडव से पीड़ित लोगों के बीच आरजेडी नेता और बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जायजा लेने, उनको राहत पहुंचाने आज मोतिहारी पहुंचे। आज सुबह पटना से निकलकर चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे तेजस्वी यादव बारिश में छाता लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट भी बांटे और पीड़ितों को रुपए भी दिए। चंपारण पहुंचे तेजस्वी यादव ने आज नीतीश कुमार सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी कहीं नहीं जाते, जबकि इनसे पहले के मुख्यमंत्री पहले साइकिल से भी निकल जाया करते थे, पर अब वाले मुख्यमंत्री तो उड़न तस्तरी रहने पर भी कहीं नहीं जाते। तेजस्वी यादव सड़क मार्ग से सबसे पहले मोतिहारी होते हुए सुगौली तक गए, जहां से खरना नदी के तांडव से प्रभावित बाढ़ पीड़ित जो सड़क पर रह रहे हैं उनसे मिले और उनके बीच फूड पैकेट भी बांटा। साथ में उन्होंने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से खरना नदी के तांडव से प्रभावित लोगों से मिलने के बाद लौटते समय बंजरिया प्रखंड के चैलाहा और झखिया में नेशनल हाईवे पर प्लास्टिक तान कर रह रहे लोगों से भी रुककर मिले और उन लोगों को सूखा भोजन के पैकेट भी दिए, जिसमें चूरा मीठा के साथ ज़रूरत के सामान थे। सबको खुद ही तेजस्वी अपने हाथों से दिया और साथ में जब उन्होंने भीड़ देखी तो लोगों को पैसे भी बांटने शुरू किए। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे तेजस्वी एक एक बच्चे तक को खुद ही पैसे बांट रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं हैं और ऐसे में राहत के साथ साथ उनके पास जो था वो बांट रहे हैं। तेजस्वी ने आज सबसे बड़ी बात ये की कि जब रुपए बांटे, हर व्यक्ति को 200 रुपये दे। वहीं मीडिया से उन्होंने कहा भी कि मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गए हैं घर से बाहर निकले, वो निकलते ही नहीं हैं और ना तो उनके सिंचाई मंत्री भी अब तक निकल पाए हैं। जनता मर रही है और सरकार मदद नहीं कर रही है। सरकार के पास सब कुछ होते हुए भी लोगों को राहत पहुंचाने में सरकार विफल है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत पहुंचाने की मंशा नहीं रखती है, नहीं तो गरीब लोगों को मदद मिल जाती। मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है, लेकिन वो इस विपदा के घड़ी में बाहर नहीं निकले। वो उनकी तो दूर की बात है, सिंचाई मंत्री भी नहीं नजर आए होंगे, आपदा मंत्री भी नहीं नजर आए। तो आप देखिएगा बिहार में हाहाकार मचा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने के लिए नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। त्राहिमाम जनता कर रही है, मर रही है और इनको सरकार जो है पूछने का काम नहीं कर रही है। और पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में आया हुआ है। खास तौर पे जो चंपारण का इलाका है, यहाँ गंडक नदी वगैरह जो है कहर मचा के रखी हुई है। इसको देखते हुए जो है लोगों का जान मान का नुकसान हो रहा है। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर चालू करना चाहिए। खाने पीने का जो सामूहिक रसोई है वो ज़्यादा से ज़्यादा चालू करना चाहिए। लगभग उत्तर बिहार में 14 ज़िले जो हैं वो चपेट में हैं और लगभग 1000 के आसपास पंचायत जो हैं वो चपेट में हैं। तो हम लोग लगातार यही कहते रहे कि संख्या जो है, आपको 40 लाख आबादी जो है प्रभावित हुई है इससे, 40 लाख, और सरकार का इंतज़ाम केवल 26,000 लोगों का ही रुकवाने का है। इसको तो और बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं, जायज़ा लिए हैं। चंपारण चाहे बेतिया का इलाका हो, आपका मोतिहारी का इलाका हो, आपको पता है कि सुगौली जो है बॉर्डर का इलाका है, यहाँ जा कर के देखा गया है। तो सब लोग जो है जान माल
बचाने के लिए अपने सड़क पे ही लोग रह रहे हैं। तो इनको आर्थिक रूप से मदद करना, खाने पीने की सामग्री जो बंटवाना, ये काम चल रहा है। बहरहाल जो भी हो, तेजस्वी यादव ने राहत बांटने के साथ साथ अपनी राजनीति भी पूर्वी चंपारण में कर दी है। मोतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट।